नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका वार्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज तेलंगाना में गो बैक मारवाड़ी एक ट्रेंड बन गया है, एक आंदोलन चल रहा है। तो आज हम उस आंदोलन के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत माता की जय। और वार्ता डिजिटल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अब जो गुजराती मारवाड़ियों के ऊपर जो फैक्ट है वो अपने चैनल द्वारा उनको सबको बताएंगे, क्योंकि हम साउथ इंडिया में हिंदी चैनल बहुत कम है। तो हम तहे दिल से सांगी जी का और ये वार्ता चैनल का हम सभी का बहुत बहुत गुजराती समाज की तरफ से अध्यक्ष के तौर से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं जिग्नेश जोशी, गुजराती समाज द गुजरात सोशल वेलफेयर समाज का अध्यक्ष हूँ। पिछले 18 साल से ये समाज का यूनानिमस अध्यक्ष हूँ। और हमारा समाज में गुजराती समाज और मारवाड़ी समाज ऑलमोस्ट सब तकरीबन नॉर्थ इंडियन समाजों में कभी भी कोई लड़ाई झगड़े ऐसा जनरली 99% नहीं होता। ठीक है, इंसान है, नया जनरेशन है, कभी कुछ हो जाता तो गलती, एक इंसान की गलती की वजह से पूरे समाज को बोलना बराबर नहीं है। ये मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। सर, आज मारवाड़ी समाज और गुजराती समाज तेलंगाना में टारगेट किया जा रहा है। मारवाड़ी गुजरातियों को गो बैक कहा जा रहा है। ये आंदोलन कहाँ तक सही है? ये आंदोलन एक सोची साची साजिश है। ये सनातन धर्म के अंदर टुकड़े करने के लिए उन लोगों को पता है कि सबसे वीक मतलब दूसरे स्टेटों में रहने का गुजराती मारवाड़ी है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे कि सनातन अभी भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को लेके चल रहे हैं, आज इंटरनेशनल अपने पे तकलीफ आ रहे तो भी बता रहे, जैसा कि अपनी ऑपरेशन सिंदूर परसों करे थे। तो भारतवासियों के अंदर एक अपने धर्म के प्रति और अपना समाज के प्रति और अपना कर्तव्य मालूम पड़ रहा है कि भाई हम सनातन है तो सनातन धर्म के लिए बचाने के लिए क्या करना। आज दूसरा धर्म वाले कैसी कैसी प्रयत्न कर रहे, अपने लोग माँ बेटियों को सता रहे। तो अपन सब जो सनातनी है वो सब एक होके सामने वाला कोई अपना धर्म के ऊपर कुछ गलत करा, हाथ लगाया तो उसका हाथ काट देने के विचार पे जाना चाहिए, नहीं कि उनके साथ हाथ जोड़ना चाहिए। एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान किसी ने टिप्पणी की है कि कुछ लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, जिसके टैक्स पे नहीं करने के कारण उन्हें देशद्रोही का टैग दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ के तेलंगाना के एक उद्यमकार बोल के अपने आप को बोलते, उन्होंने परसों एक चैनल में बोला कि एक दो जने टैक्स नहीं पड़े कोई होगा। देखिए, घर में रहते 4 बेटे रहते तो भी एक सरीका नहीं रहता, एक अलग रहता। तो 4 जने रहते तो एक गलती करा तो चारों भाइयों को अपन गलती या उसके पिताजी को गलती नहीं बता सकते। तो 1 2 4 जने होंगे या नहीं होंगे हमें पता नहीं, वो बता रहे। क्योंकि अगर आप कोई भी अपना तेलंगाना वासी अगर टैक्स अब से कलेक्ट करता है तो आपकी नैतिक फ़र्ज बनती है कि उनको बिल पूछिए, भाई जब आप मेरे से टैक्स ले रहे तो आप बिल क्यों नहीं दे रहे। जब आप टैक्स की वजह से बिल नहीं लेंगे और आप उनको बोलेंगे कि 2 नंबर का धंधा कर रहा, उन्होंने एक चिट्ठी के अंदर अपना हिसाब लिख ले रहा। गुजराती मारवाड़ी पिछले 400 साल से कभी भी कोई भी बनिया का बच्चा रात में घर में एक छोटी चिट्ठी लगा के अपना हिसाब लिखता, उसमें गलती क्या है। गुजराती मारवाड़ी आप कोई भी इंसान, गुजराती रहने दो, मारवाड़ी रहने दो या यादव रहने दो या कोई भी, आप बिल पूछना अपना नैतिक फ़र्ज है। अपन भारत में रहते, आज भारत देश को नुकसान होगा तो राष्ट्र को नुकसान होगा। आज जीएसटी आधा सेंट्रल को जा रहा, आधा स्टेट को जा रहा। तो अपनी सबकी नैतिक फ़र्ज है कि अगर एक इंसान 2 इंसान गलती करे तो अपन उसको बोलना, डिपार्टमेंट में फ़ोन करना, सोशल मीडिया में डालना। ये नहीं कि गो बैक या कुछ तो उसके ऊपर मारो भगाओ, ये सब भाषा उचित नहीं है। आप आज हम बाहर से, हम यहाँ से गुजरात से राजस्थान से आए, आप यहाँ गुजराती भगाओ मार के भी जाओ, कल दूसरे स्टेट में भी रहते हैं। तो ये आप प्रेम शांति की भावना करना चाह रहे हैं कि मारम पीटी करना चाह रहे हैं। जैसा कि इसके पहले बोले थे भारत तेरे टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो अब यही चाह रहे क्या सनातन के टुकड़े टुकड़े होना, राम राम बोल के आप राम राम बोल के प्यार से सनातन के टुकड़े करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे। एक इंसान 2 इंसान हर समाज में, आज सनातन धर्म में भी सब नाती के लोग आए। जैसा कि सिकंदराबाद की जो गड़बड़ थी उसके अंदर साई और अरविंद दोनों खुद सामने से आके आज बोले कि भाई ये पूरा समाज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और एक आदमी से लड़ाई हुई। और जो टीवी में
जो हमारा नाम के ऊपर बोल रहे हमने किसी को जीपीए नहीं दिया सो है, यानी हमने किसी को परमिशन नहीं दिया, ना हमको पता है कि वो हमारा नाम लेके क्यों कर रहे। उसके लिए हमको आज मीडिया के सामने आना पड़ा। सभी चैनल में उन्होंने आके डायरेक्ट किया कि भाई हाथ जोड़ के, अरविंद मेरा छोटा भाई है, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भैया एक आदमी के दो आदमी के से पूरा गुजराती समाज मारवाड़ी समाज पे आप पहाड़ मत करिए। मेरे को इतनी खुशी है गुजराती समाज के ओर से, मैं साई का, अरविंद का, धर्म भाई का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस मुद्दे पे। जैसा कि खुद ने भी बताया कि मेरी भी थोड़ी गलती है, थोड़ी एसके ज्वेलर्स वाले की गलती है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, आज गलती करेगा तो कानून अपना काम करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि एक दो जने गलती करे तो पूरा। बाबा साहब अम्बेडकर जब देश आज़ाद हुआ, जब क्या बोले, अपन सब साथ में मिल के रहना। आज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बताते कि कोई गांव के अंदर हम एग्रीमेंट कर लिए कि ये गांव में मारवाड़ी के 20 दुकान होना। मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आज अपने से बढ़ के कानून है। कानून के पास कोई कोर्ट को जाएगा कि भाई मेरे को आप यहाँ पे घर दुकान लगाने नहीं दे रहे, तो कानून की तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये बात। अपने को जो चीज़ मालूम है, जो होने वाली नहीं है, अपने को जो तकलीफ आती है, अपन यहाँ सरकार को वोट डाला है, वो सरकार के पास जाके अपन बैठ के बोलना भाई हम व्यापारी एक वो भी एक कम्युनिटी है, जैसा गुजराती, मारवाड़ी, यादव या पद्मशाली, जायसवाल, ये सब जैसा एक कम्युनिटी है, सब व्यापारी भी एक कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी के ऊपर जब कोई तकलीफ आती है तो अपन सब मिलके सरकार के पास जाना, साहब ये व्यापारी जीएसटी नहीं भर रहे, साहब ये लोग डुप्लीकेट माल। आप मेरे को बताइए कि डुप्लीकेट माल 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन बेच सकते, कोई भी डुप्लीकेट माल बेचे तो लोग चुप बैठेंगे, एक जना चुप बैठेगा, 2 जना, तीसरे दिन उसका बिजनेस चलेगा। कोई बिजनेसमैन दूसरे जगह से या कमाने आके डुप्लीकेट मार के अपना खुद का नाम और उसका आइडेंटिटी खराब करेगा क्या? लेकिन वो लोग दावे से बोल रहे हैं ना सर, डुप्लीकेट माल बेच रहे बोल के, वो गो बैक बोल रहे, ठीक है, और एक भी इल्जाम लगा रहे कि डुप्लीकेट माल 100% बेच रहे ये लोग। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उन लोगों को बचपन से गुजराती, मारवाड़ी और अन्य जाति के लोगों को व्यापार के प्रति उनकी एक रुचि रहती, बचपन से उनको वही सिखाते। इसके अंदर का मैं आपको बहुत विवरण में जवाब देता हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को भड़का रहे। आज जैसा कि गुजराती रह दो या मारवाड़ी रह दो या सिंधी रह दो या पंजाबी रह दो, वो लोग क्या करते हैं मैडम, एक चीज़ खरीदने जाते, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अपने हैदराबाद में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने हैदराबाद में 100 या 110 आउटलेट है। तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या करेगा, वो भी एक नॉर्थ इंडियन है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या करेगा कि भाई सैमसंग कंपनी को, सोनी कंपनी को पूछेगा भाई ये 95 इंचेस या 85 इंचेस का एक टीवी है, इसकी कीमत क्या है। कंपनी वाला बोलेगा भाई यही तो MRP 5 लाख है और आपको 1 पीस 2 पीस है तो डिस्काउंट निकाल के 4,75,000 में देंगे। तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि उसके 110 आउटलेट। तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या सोचेगा कि जब मेरे को एक टीवी 4,75,000 में 5 लाख का टीवी मिल रहा, तो वो बोलेगा, कंपनी वाले को पूछेगा भाई मैं इससे 50 या 100 लूँगा तो क्या रेट दूंगा। आज कोई भी मैन्युफैक्चरर, इंडिया में इतनी क्राइसिस चल रही, कोई अपने ग्राहक को नहीं छोड़ेगा। तो जो कंपनी वाला है, सैमसंग या कोई भी कंपनी, LG रहने दो, वो लोग क्या करेंगे, ठीक है भाई कितने पीस लेंगे, तो बोले हम 100 पीस लेंगे। पेमेंट कैसा देंगे, तो हम बोलेंगे भाई 2 दिन का 3 दिन का आपको चेक डाल के दे देंगे। तो आज कोई भी व्यापारी अपने आप 4.5 लाख रुपए का एक टीवी है, 100 टीवी के 45 लाख रुपए होते। तो कोई भी एक व्यापारी ग्राहक अपन दुकान खोल के बैठे 45 लाख रुपए एक साथ अपने को दे रहा, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना प्रॉफिट है बिल्कुल नॉमिनल प्रॉफिट में उसको माल दे देंगे। तो वो टीवी वो लोग लेके जाएगा 460 में या 465 में, वो अपने पूरे आउटलेट में 2-2 टीवी लगा देगा। उसका आउटलेट तो खुद का है। अब और दूसरे उसके आजू बाजू पाई ज्वेलर्स है, विजय सेल्स है, जैसा कि उनके ही इलेक्ट्रॉनिक का ही मैं एग्जांपल, पाई इलेक्ट्रॉनिक्स है, विजय सेल्स है, उन लोगों के आउटलेट 10, 20, 25 है। तो वो क्या करेंगे, कितने पीस लेंगे, तो हम बोलेंगे 25 पीस लेंगे। तो कंपनी वाला क्या बोलेगा कि जब बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 100 पीस लिया तो मैं उसको 4,65,000 में दिया, तो पाई वाले को तो बोलेगा कि नहीं भाई आप 40 पीस लेंगे तो हम आपको 4,75,000 में, 4,80,000 में लास्ट देंगे, क्योंकि 100 पीस वाले से तो थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, जो कम क्वांटिटी उससे लेगा। तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स वाला किधर से मेहनत करके खुद ब्याज पे लाके 100 टीवी लेने के वजह क्या है कि मेरे को 10-15 हज़ार कम में मिलेगा। तो वो क्या करेगा, अपने आउटलेट में जब 4-5 लाख का टीवी उसको 4,60,65,000 में मिलेगा, तो वो क्या करेगा, ग्राहक को फ़ायदा होना और कंज्यूमर में उनका नाम हो जाए बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर बोलेगा कि भाई हमारे शोरूम में आपको 4,80,000 में देंगे। तो
अनफॉर्चुनेटली उनका ना विजय सेल्स का गलती है ना पाई वालों का गलती है। वो लोग 5-10 टीवी लेंगे तो उसको आएगा 485 में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बजाज वाला डुप्लीकेट बेच रहा। उन्होंने उसकी एक व्यापारी बुद्धि से, उसके व्यापारी विचार से उन्होंने क्या करा, 100 पीस बाहर से पैसे नहीं है तो भी एडजस्ट करके 10-15 हज़ार कम में मिल रहा बोल के लाया। अब उन्होंने 5,000 कम में बेच रहा। तो आप कैसा बोल सकते कि डुप्लीकेट है? आज टीवी बनाना, वायर बनाना डुप्लीकेट कोई आसान नहीं, लाखों करोड़ों की फैक्ट्री लगाना पड़ता है इसके पीछे। आज जो कोई भी बनाता है कितने दिन डुप्लीकेट बेचेगा? आज पूरे कंपनी वाले, जैसा कि ध्रुव बाजार का आपको एग्जांपल बताओ, ध्रुव बाजार में इलेक्ट्रिक की दुकान है, फिनोलेक्स, फाइन कैब इतने वायर आते, तो हर 15 दिन, महीने 2 महीने में रेड मारते कि भाई कोई डुप्लीकेट वाला आया। वो डिपार्टमेंट उसका काम कर रहा, जो पकड़े जाता है उसको लेके आए पुलिस स्टेशन में आता है, उसको केस बुक करते। आप ये जो चीज़ दिमाग में से मिसगाइड कर रहे कि जो सस्ता दे रहा तो डुप्लीकेट दे रहा, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कोई व्यापारी अपना धंधे पे, अपने पेट पे, रोजी रोटी पे कोई नहीं मारेगा। उन लोग अपने व्यापारी बुद्धि इस्तेमाल करके, क्वांटिटी ज़्यादा करके, कंपनी से रेट बार्गेन करके वो लोग कम में बेच रहे। इसका ये मतलब नहीं कि वो डुप्लीकेट है। बेच रहे। आज एक छोटी सी बात, पार्किंग की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि आगे फ्यूचर में ये नहीं होगा। सिर्फ छोटी सी पार्किंग के लिए ठीक है बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन इसके पीछे कोई पॉलिटिकल लीडर है जिसका हाथ है, वो इतना बड़ा इशू हो गया आज। 200% ये अर्बन नक्सलाइट लोगों का, और थोड़े गिने चुने, जैसा कि हमको थोड़े चैनलों में बताया, एक आदमी क्लियर कट बोल रहा, उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के परसों मीटिंग हुई तो, कि नॉर्थ इंडियन वाले साउथ इंडियन के पूरे पैसे खींच के लेके चले जा रहे हैं यहाँ से, तो इनको यहाँ से मार के भगाओ। आप ये बताइए कि आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अभी अपने देश के इतने टुकड़े हो गए और कितने टुकड़े करना चाह रहे हैं अपन? ये लड़ाई करके जाति की, भगवान 2 ही जाति भी जाए, स्त्री और पुरुष, इसके सिवा कोई भगवान के पास से ऊपर से 2 ही जाति आती है। आप मुझे बताइए कोई तीसरी जाति है क्या? आज अपन होटल में जाते, आप बोलते कि भाई बीसी की प्लेट अलग है, ओसी की प्लेट अलग है, या जैन की प्लेट अलग है, या कल सुबह और किसी की प्लेट अलग है बोल के अपन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि होटल वाले के पास सब बराबर है। होटल वाले के पास सब बराबर है, उसके पास जो कोई भी लेने आएगा वो सब उसके गिरा गए। आप ये तो नहीं बोलते भाई जैन की प्लेट अलग लाओ, या जैन की बिरयानी, गुजराती की अलग, गुजराती की अलग लाओ। हाँ, जैन की अलग बोल सकते, क्योंकि जैन लोगों में आलू प्याज नहीं खाते, तो वो लोग बोलते कि भाई आप जैन की बिरयानी लाओ बोल के। पर इसका ये मतलब नहीं कि आज भगवान खून अलग दिया क्या? आप मेरे को बताइए, किसी का खून अलग है? नहीं, सबका लाल है, सबका लाल है। तो इसी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, जो देशद्रोही है, जो रियल अपने बहन बेटे को लव जिहाद कर रहे हैं, जिनको सता रहे, जैसा कि परसों का एग्जांपल था, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट करके एक बेवा, उन्होंने ऑलरेडी शादी करके अपनी तकलीफ भुगत रही थी, उसकी ज़िंदगी में आप जाके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट करके थोड़े दिन के बाद उसको हिंदू कन्वर्ट हो जाओ, बोले नहीं हुए तो मार के आप दूसरी का, इसके पीछे वो गो बैक करो। आप वो पानी पूरी या पाव भाजी गो बैक मत बोलो, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोको कोला, KFC, इसको गो बैक बोलो। ये अपने देश का इकोनॉमी ख़राब कर रहा, अपने बच्चों की जंक फूड में शायद ख़राब कर रहा। पानी पूरी, पाव भाजी, ये आप हर एक ट्रेडिशन में सबको पसंद आता। 60% लोग, मुझे बताइए, कोई भी तेलंगाना में नहीं, हिंदुस्तान के कोई भी राज्य में पानी पूरी नहीं खाता या पाव भाजी नहीं खाता, वैसी कोई आप मुझे जगह बताइए। अब पानी पूरी गो बैक। अब कल एक जना मुझे टीवी में डिबेट में मेरे साथ बताता, हमको पानी पूरी की आदत लगा दी, हमको पाव भाजी की आदत लगा, हमको वड़ा पाव की। भैया वो आपको अच्छी आदत लगाए, अपने को डॉक्टर भी कहता है कि नॉनवेज मत खाइए, आप वेजिटेरियन फूड खाइए, तो हमने आपको कुछ गलत नहीं सिखाया। आप बोलते कि हमको गरबा खेलना, तो आपसे पूछना भाई आपके शादी में आप लोग आजकल नया ट्रेडिशनल चार्ट होगा, आप लोग हर कोई जना कर रहा है, 1-2 जने नहीं कर रहे। आप तेलंगाना में जितने भी शादी हो रही, शादी ख़त्म होते कि कोलाटल बोल के बोलते, दांडिया, ये तेलुगु में उसकी भाषा ये, वही सेम चीज़ गुजराती में आती कि वो दांडिया। तो आप क्यों बोलते कि हमारे को दांडिया खिलाना सिखा रहे? दांडिया आपके अगर डॉक्टर के हिसाब से भी देखें तो शहद के लिए अच्छा है, आप जितना पसीना निकालेंगे। आपको ये चीज़ बताइए कि हम किसी को आपको जहर खाओ बोल के बोल रहे, या आपको कल सुबह ड्रग्स लो बोल के बोल रहे, आप हमको बोल सकते, हमको आप बता सकते देशद्रोही। हम पानी पूरी, पाव भाजी रखते, आप खाओ नहीं खाना, वो आपकी मर्जी है। आज आपके पास पार्टी रहती, मैं तेलंगाना में पैदा हुआ, तेलंगाना में बड़ा हुआ, मैं महीने में 25 जगह पार्टी में जाता हूँ। यहाँ के लोग ये पार्टी में नॉन वेज भी रखते, वेज भी रखते, दारू भी रखते।
तो मेरे को जो पसंद है मैं जाके खाऊंगा। उन्होंने तो मेरा दोस्त मुझे बुलाया, ये तो नहीं बोला ना कि आपके लिए इस पे नॉन वेज ही रखा है, आप नॉन वेज ही खाना। वो लोग अपने लोगों को बुलाते, वो लोग सोच समझ के बुलाते। अपने लोगों के लिए वेजिटेरियन अलग रहता, उसका टेबल अलग रहता, उन लोगों के सर्विंग के लिए अलग रहता, उनका सामान अलग रहता। तो आप कैसा बोलेंगे कि ये चीज़ हमको खिला के ख़राब कर रहे हैं? भाई हम शहद के लिए अच्छा है, आप खाओ मत खाओ आपकी मर्ज़ी है। आज आप बोले तो हम नॉनवेज खा लेंगे क्या? आप गुजराती मारवाड़ी में, गुजरात में और राजस्थान में शराब नहीं है, आप हमको ज़बरदस्ती, या पीने वाले यहाँ पीते होंगे, पर हम गुजराती में और गुजरात में और राजस्थान में शराब बंदी है, नॉनवेज बंदी है। तो हम कैसा उसको खाने के लिए, या हमको वो आदत कैसा लगेंगी? आज हमारा आगे वाला जनरेशन, हम भी बोलेंगे कि 20 साल के बाद हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे यहाँ रह के, तो उसको हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो मेरा प्रॉब्लम है। सही है। किसी जाति के ऊपर आपको थोपने का अधिकार नहीं है कि भाई फलाना बुलाया तो उन्होंने नॉनवेज लगाया, वो तो मेरा बेटा खाया या मैं खाया। अरे भाई अगला तो दोनों लगाया। आपका बुद्धि मानसिकता आपको क्या बोलती है वो करिए आप। आपकी मानसिकता आपको जो परमिट करता है वही करिए आप। आपको भगवान अपने को पशु नहीं है, इंसान है। इंसान को बुद्धि दिया, क्या अपने खाना है, क्या अपना धर्म। आप मुझे बताइए कि तेलंगाना में नहीं, हिंदुस्तान में गुजराती मारवाड़ी गिने चुने 10-12 धंधे करते, इलेक्ट्रिक का, सैनिटरी का, ज्वेलरी का और जलेबी समोसे का, और कल सुबह और छोटे मोटे किराना दुकान वैसा सब करते। कोई गुजराती मारवाड़ी शराब की दुकान चलाए सो बताइए? कोई गुजराती मारवाड़ी कॉरपोरेट ऑफिस चलाए सो बताइए? कोई गुजराती मारवाड़ी मटन बेचे सो बताइए? कोई गुजराती मारवाड़ी ऑटो चला के हमारे को धंधे में ख़राब करा बताइए? जो कर रहा, आज हैदराबाद के अंदर 40,000 50,000 ऑटो है। 50,000 में ऑटो में से 30,000 तेलंगाना वाले, 10,000 तेलंगाना वाले चला रहे, 40,000 दूसरी जाति के लोग चला रहे। उसको गो बैक बोलो आप कि भाई ये ऑटो आप नहीं चलाना, हम चलाएंगे बोल के। गुजराती मारवाड़ी आप बताइए कितने जने परसेंट है? हम कोई भी गवर्नमेंट के अंदर आप सर्वे करवा लीजिए कि 2% 3% भी, या कोई गुजराती मारवाड़ी गवर्नमेंट जॉब पे है नहीं है। कोई गवर्नमेंट, हम राशन भी नहीं लेते। गुजराती मारवाड़ी राशन भी जो जितना हो सकता है, जब हमारे पास बचपन से खाना पीने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मेहनत करते। अच्छा आप बोलते हैं कि हमारे को लेबर नहीं लगा रहे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सर ये भी एक मुद्दा है कि है। आपके कम्युनिटी के लोगों को ही आप काम पे लगा रहे। तेलंगाना के जो लोग हैं, आपकी बात सही है। अभी तेलंगाना के एक 50 कॉन्ट्रैक्टर, तेलंगाना के और आंध्रा के 50 कॉन्ट्रैक्टर के पास, कल सुबह मैं आपके साथ कार में आऊँगा, पूरे बिल्डर का अपन इंटरव्यू लेंगे। आज 60% बिल्डर क्यों बाहर से, बिहार से, यूपी से ला रहे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो स्टाफ रखते, उन्होंने महीने में 4 संडे आता, 1-2 छुट्टी आती। अब राजस्थान से जो आदमी लाता वो क्या करता कि वहाँ पे उनकी कोई दूर का रिश्तेदार रहता है, कोई रिश्तेदार उसको बोलता है कि भाई ये बच्चा बेचारा घर में इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो हैदराबाद तेलंगाना में लाएगा, वो उसके घर में साथ में रखेगा, उसके घर में ही सुलाएगा, उसके घर वाले ही रोटी सबके साथ में बनाएंगे, वो उसका टिफ़िन वगैरह साथ में लेके आके खिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये 24/7 उनको अवेलेबल रहता, वो परिवार के सदस्य के वैसा रखते। तो इन्हों क्या करता है, ना संडे देखता, ना कृष्ण जन्माष्टमी देखता, ना बोनाल देखता। उन्हों काम करना, टाइम मिले तो आधा घंटा कुछ घूम लेगा। यहाँ का अपने को, यहाँ का लेबर लेंगे तो क्या होता है मैडम, 4 महीने में छुट्टी और 1-2 उन्होंने डुम्बा मारेगा, 6 दिन होता। 6 दिन वो तो 11 महीने के कितने होते मैडम? 60 दिन होते, 66 डेज होता। बराबर है ये बात? 4 ही गिनो, 5 ही गिनो। महीने में वो 4 संडे और 1 छुट्टी लेगा, 5 दिन। 5 दिन इंटू 11 दिन कितने होते हैं? 55 दिन होते हैं। 55 दिन के अंदर वो इतना छुट्टी लेगा और सैलरी देगा। वही मारवाड़ी का बच्चा 12 महीने में से उसको एग्रीमेंट करके लेके आते हैं कि 11 महीने काम करना, 1 महीने घर को जाना, आपको 1 महीने की तनख्वाह लेने की। 1 महीने के बाद 1 दिन भी अगर आप लेट करें तो आपकी तनख्वाह कटेंगी। तो व्यापारी धंधा करने आया, वो अपना फ़ायदा सोचेगा ना। और कोई भी स्टेट के अंदर, आज मैं गुजराती समाज का अध्यक्ष हूँ, मेरी ऑफिस के अंदर 15 जने, खाली एक ऑफिस में 15 जने का स्टाफ है। आप आके कभी भी 24/7 आप चेक कर सकते हैं, आप वीडियो लगा सकते हैं, आप कैमरा ला सकते हैं। 12 जने तेलुगु है, लोकल तेलंगाना के, 3 गुजराती है। तो आप कैसा बोलते हैं कि पूरे लोगों को आप रख रहे बोल के? आप बताइए। क्योंकि हर व्यापारी, हर इंसान अपनी अपनी सुविधा पहले देखेगा। ये नहीं कि आप 10,000 में काम कर रहे हैं, मैं सामने वाले को 15,000 दूंगा, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ व्यापारी नहीं रहेगा। तो आप इसको रॉन्ग वे में मत बताइए।
पॉजिटिव बताइए। आप काम नहीं दे रहे। कोई भी एक दुकान, एक बड़ी दुकान में 50 स्टाफ रहते, 50 के 50 राजस्थान से आ सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? बताइए। नहीं। 50 आदमी कोई घर में रखना, कोई घर में रख सकते हैं क्या? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गुजराती मारवाड़ी लोग कमाए तो 364 दिन तक कुछ भी खर्चे, गलत खर्चे नहीं करते, अपने पैसे सेविंग करते। आज अपने बच्चे अमेरिका जाते, अमेरिका जाते कि वो सेविंग करते, क्या सोचते हैं, मेरी बहन की शादी करना है, मेरे भाई का ये करना है, हमको घर लेना है मम्मी के लिए, क्योंकि वो मेहनत करने जा रहा अपने घर के लिए, प्रगति के लिए वो जाता है। अब वहाँ जाके वो लुटा देगा तो फिर उसको मम्मी पापा पूछेंगे कि आप अमेरिका बेटा यहीं रहो आप। मतलब कि आप उसको आज दुबई में आप प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टियाँ हमारे तेलंगाना में लिए। भाई दुबई वाले तेलंगाना में आके हाथ जोड़ के एक्सपो एग्जीबिशन लगा के, प्रॉपर्टी सेल लगा के हर 3 महीने को आके कि आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदिए। आज इतना क्राइसिस आ गया, बिजनेस की तरफ कितना डेवलप हो रहा कि दुबई जैसा देश तुम्हारे तेलंगाना में, तुम्हारे महाराष्ट्र में, तुम्हारे तमिलनाडु में आके दुबई में प्रॉपर्टी खरीदो बोल के बोल रहा। तो आप इससे समझ, जब दुबई वाला आके अपने को प्रॉपर्टी ले सकता है तो आप मारवाड़ी गुजराती प्रॉपर्टी ले रहे, उनका करोड़पति बन जा रहे। अरे भाई गुजराती मारवाड़ी में धीरू अदानी है, अंबानी है, हमारे जैसे गरीब लोग भी है, गुजराती है हम सब। आज अमित शाह जी है, मोदी जी ओबीसी है, अमित शाह जी जैन है। तो आप हर एक जात में, हर एक जगह को आप जाति पाति में मत बांटिए। ये जाति पाति में बांटने का नहीं है, ये सनातन के टुकड़े करने का साजिश है। इसके सिवा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और कोई चीज़, गुजरात में इतने इंडस्ट्रीज, आज तक गुजरात में इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुजरात से जा रहा। आज पूरे फैक्ट्रियाँ गुजरात में, पूरा किसान हरियाणा साइड में ज़्यादा है। तो आप बताइए कि वो मेहनत करता तो हरियाणा वाला उसकी किस्मत का खाता, गुजरात वाला उसके। गुजरात में इतने तकलीफ़ आते, भूकंप आता, ये आता। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, जब आज उन्होंने पूरा होते हुए भी वहाँ पे लोग मेहनत करके, कच्छ में है वहाँ पे सब मेहनत करके वापस डेवलप हो रहे हैं। वो तो कुदरती मार है, वो तो किसी की करने की मान है, कोई भगाओ बोले सो नहीं है। भगवान ही अपने को कुछ परीक्षा ले रहा है, अपनी कुछ एग्जाम लेने के लिए अपने को ऐसा बहुत तकलीफ आ। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में पानी से लोग, कितने हज़ारों लोग मर गए। परसों की एक बात है, कृष्णा जन्माष्टमी के लिए रामंतापुर में जुलूस निकाल रहे थे कृष्ण भगवान का। हमारे सनातनी 6 भाइयाँ शॉर्ट सर्किट से जिंदा जल गए, 3 जने सीरियस है। अब आप सोचिए कि अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक मेरा तेरा, ये तेलंगाना मेरा, वो है मेरा। जब मोदी जी की, कल हम बीजेपी गुजराती बोलेंगे पूरा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि मोदी जी हमारे बोल के। भाई मोदी जी हमारे नहीं है, थे जब तक मोदी जी मुख्यमंत्री थे। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश के प्रधानमंत्री बन गए तो 145 करोड़ के प्रधानमंत्री है। आज मेरे आपके नहीं, अमित शाह जी है, पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री है। खाली गुजराती के गृह मंत्री नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ही गुजराती होंगी। पर उन्होंने कोई डिसीजन ऐसा तो नहीं खाली गुजरात में लूँगा और ये कहीं जो कुछ पक्षपात तो नहीं रहता। तो आप क्यों ऐसा पक्षपात कर रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने लिए हैदराबाद दिलाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई निज़ाम रजाकारों से तकलीफ तेलंगाना के लोगों कितना। आप रजाकार पिक्चर देखिए, रजाकार पिक्चर के अंदर क्लियर कट बताया कि हम तेलंगाना में, जब वो जमाना में 70% तेलंगाना वासी थे, 30% में पूरी, तो हम सब के ऊपर वो लोग अत्याचार करें। खाली ऐसा ही नहीं करें कि तेलंगाना वाले पे करें बोल के, हम सब पे अत्याचार करें। अच्छा, तेलंगाना का जो उद्यम चला उसके अंदर गुजराती, मारवाड़ी या दूसरे नॉर्थ इंडियन का कोई, प्रवासियों का कोई सहयोग नहीं था। हम लोग दुकान बंद नहीं करे, हम लोग आपके खिलाफ गए। तो जब ऐसा खिलाफ गए थे तो जबकि मुख्यमंत्री क्यों बोले कि सब मिलके रहना। आज भी उप मुख्यमंत्री जी का बेटा बोला अपन भाइयाँ हैं, सब मिलके रहना। कांग्रेस वाले भी यही बता रहे कि हम सब सनातनी मिलके रहना। तो ये कौन कर रहा? अर्बन नक्सलाइट ये लोगों को पैसे दे के एक साजिश के तहत करवा रहे। कोई हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह कोई बोलेगा? कोई भी हिंदू जनगण मन बोलने से वाला ये बात बोलेगा? कोई बोलता मेरे गर्दन पे तलवार लगा दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। अरे भारत माता पूरे अपने सबकी है। भारत माता कोई गुजराती, मारवाड़ी या तेलुगु या जयसवालों की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की भारत माता। मेरे गले पे गर्दन तलवार लगा दो, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। ये क्या है? उसको क्यों नहीं बोले गो बैक बोल के? आप हिंदुस्तान में रह के वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आप हिंदुस्तान में रह के कल सुबह भारत माता की जय नहीं बोलेंगे,
तो कल आप ये बताइए, ये लोग देशद्रोही में गिनती आती है, गुजराती मारवाड़ी देशद्रोही में आएंगे? आप झंडा वंदन करेंगे, थोड़े लोग बैठ के करते, वो देशद्रोही है क्या? गुजराती मारवाड़ी देशद्रोही है? मुझे जानना मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जो देश के विरोध, आप जैसा कि बॉम्बिंग करते या देश विरोधी आतंकवादी कार्य करते, उसको देश विरोधी कहते। नहीं कि कोई एक दो जना टैक्स भरा नहीं भरा, वो हमको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको कोई बोला होगा, आप सुन के टीवी में डिबेट करें। प्रैक्टिकल है तो उसके ऊपर कंप्लेंट करो, सोशल मीडिया में जाओ, डिपार्टमेंट है खाली, आजकल इतना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, 1 मिनट में उसका दुकान का फोटो डाल के डाले तो विद इन ए सेकेंड 10,000 लोग उसको देख के चेक करते, 1 मिनट में डिपार्टमेंट आ जाएगा। आप और हम कौन है भाई डिसाइड करने वाला कौन रहना कौन? बाबा साहब अम्बेडकर जब लिखे क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गुजराती मारवाड़ी गुजरात में रहना, तेलंगाना आंध्रा वाले आंध्रा में रहना। आज अपन 60 साल लड़के तेलंगाना और आंध्रा अलग करें, अपने सबको पता है, ठीक है, उसके अंदर अपने को फ़ायदा हुआ, अपने तेलंगाना को अपना पानी मिला, पर साथों साथ कोई भी चीज़ लड़ने झगड़ने से कभी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। ये अपने मनुष्य, आज 2 भाई लड़ेंगे, प्रॉपर्टी के लड़ेंगे, आखिरी में लड़ाई क्या होता है? एक भाई समझदार बोलता ठीक है भाई तू ज़्यादा ले ले मैं कम ले ले। तो ये अपनी समझ शक्ति की बात है, ये अपना विचार है। अब मेरा बड़ा भाई है ना, वो पिताजी के समान है, थोड़ी प्रॉपर्टी उसको कहाँ लड़ाई होगी? वो जब आप और मैं टसल पे बैठेंगे कि 1 गज भी ज़मीन में आपको ज़्यादा नहीं हो तो कोर्ट में जाएंगे, 10 साल लड़ेंगे, किसी को फ़ायदा नहीं है। वो समझ सकती नहीं है, वो अहंकार से लड़ रहा है। आज ही साइका और अरविंद बोले कि हमको कोई जाति नहीं है, गुजराती मारवाड़ी लोग हमारे साथ हॉस्पिटल आए, गुजराती मारवाड़ी लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन आए, गुजराती मारवाड़ी लोग आज भी हमारे साथ ठहरे हुए। तो आप इनका नाम लेके 15-20 दिन से ये सोशल मीडिया पे क्या अपनी रोटी सेकना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे? आप क्या ठेकेदार है क्या? आप ये तेलंगाना के ठेकेदार है क्या? आपको जीपीए होल्डर दिए कि पूरा तेलंगाना आप ही चलाने का, आप किसको रखना है किसको निकाल देना, फिर कानून बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, पुलिस स्टेशन बंद कर दो, ये पूरे जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दो, इनके हाथ में दे दो। ये देशद्रोहियों के जो तेलंगाना के अंदर सनातनियों में लड़ा रहे, उनके हवाले कर दो। ये कैकूरा के इतना कच्चा सरकार, पुलिस हो, ये सेक्रेटरीट हो, ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एक टीवी में बोलते हैं वो राउंड टेबल में कि अनफॉर्चुनेटली सीएम, एक डेमोक्रेसी स्टेट के सीएम को पब्लिक वोट डाल के अपन वो पार्टी, हम कौन सी गुजराती मारवाड़ी इनके दिमाग में, गुजराती मारवाड़ी बीजेपी में डालते। अरे भाई गुजराती मारवाड़ी में भी कांग्रेस को चाहने वाले थे, गुजराती मारवाड़ी में हम, मेरा खुद का एग्जाम्पल लो, मैं 23 साल तेलुगु देशम में था, अभी 15 साल से मैं बीजेपी में हूँ। तो कल सुबह जो चीज़ जब टाइम के हिसाब से जो जैसा लगता है उसके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप तेलुगु देशम छोड़ के जाए तो देशद्रोही है बोल के। परिवर्तन के हिसाब से चलना पड़ता। आज हम लोगों सुबह उठते कि पूजा पाठ करते, हमारे बच्चे 9 बजे उठते, तो हम क्या कर सकते? हम एक ही समझदार आदमी है तो क्या सोचता कि मेरी परवरिश में कुछ गलती होगी, भाई मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, इंसान क्या बोलेगा? अब 4 भाई है, लड़ लेते, बाप बेचारा जिंदा है तो क्या बोलेगा, मेरी बदकिस्मती मेरे को ऐसे बच्चे मिले बोल के। तो ये भी ऐसा एक परिवार है, व्यापारी का परिवार है ये। व्यापारी के परिवार में आप टुकड़े टुकड़े मत करो, बैठ के बिठाओ, जिसकी गलती है उसकी गलती बताओ। और जैसा कि साई और अरविंद अपनी गलती माने, एसके जेलरवाला अपनी गलती माना, तो आज एक कंक्लूजन पे आ गए। उन्होंने क्या बोला, अरविंद साई, हाँ भैया मैं भी जोश में आके कुछ बोल दिया, इसके जेलरवाला बोला हाँ भाई मैं भी नहीं सुना, दूसरे की बात में आके लड़े हो गए। तो आप दोनों जब अपने आप की गलती मान लिए तो फिर समस्या कहाँ है वहाँ पे? अब जिद्दम जिद्दी में किसी के बाप का नहीं है तेलंगाना। तेलंगाना भारत देश का हिस्सा है। भारत देश में हर कोई इंसान रह सकता, और कोई भी सोचता होगा कि हम ये गुजराती मारवाड़ी या ये जो दूसरे नॉर्थ इंडियन को भगाएंगे, ये सपने में भी मत सोचो। हम जब गुजरात से इधर जीने आए तो सब सोच के ही आए, कफन सर पे लेके आए सोए कि हमको कोई गलत सताएगा तो हम छुपने में, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। हमारा गुजराती मारवाड़ी प्रवासियों का एक ही सोच है कि सब मिलके रहो, सब मिलके कमाओ, जिसकी किस्मत। अब एक मार्केट में 50 दुकान रहती तो 50 का भगवान उसके पास उसकी किस्मत भी जाता कि एक ही दुकान। आज एग्जाम्पल, एक आंध्रा की ज्वेलरी शॉप 24 घंटे टीवी में ऐड देता, तो वो ऐड बताया तो फिर दूसरे सब ज्वेलर्स बंद हो जाना, वो एक ही दुकान में लाइन लगना। भाई साहब, भगवान इंसान को जब दुनिया में भेजाता तो हर एक चीज़ उसकी व्यवस्था करके भेजाता। आज बेटी है, बेटी के बाप को आज गर्व है कि मेरे घर में लक्ष्मी है।
बेटे का बाप है, उसको ऐसा है कि मेरे घर में रावण नहीं रह के राम आना। तो ये अपनी अपने सोच है। बेटी कोई छोटी जाति की हो गई क्या, या क्या बेटा कोई बड़ा हो गया? आज बेटों से ज़्यादा जो माँ बाप बेटों की तकलीफ भुगत रहे, उन्होंने भगवान को दुआ करे अच्छा हुआ जिसके घर में बेटी है, उसका देख के कि भगवान उसके घर में लक्ष्मी दिया, मेरे पास देखो कबूतर दिया बोल के। ये हम खुद अपने आप को बोलना है, ये किसी की ये कुदरत क्या करेगा, भगवान क्या करेगा? आज बेटी कुछ आपको अलग करती क्या, या बेटा कुछ आपको अलग करता क्या? आज भी मेरे खुद का अपना घर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरी बहन, छोटी बहन, मेरे माँ बाप की सेवा शादी नहीं करके उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो आज मैं पूरा जायदाद जो माँ बाप की जायदाद थी उसको पूरा उसके नाम पे, क्योंकि मेरा हक नहीं है। जब मैं मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता हूँ तो मेरे को हक पूछने का अधिकार नहीं। ऐसा मैं मेरे राष्ट्र के साथ, देश के साथ गद्दारी करने के बाद में मेरे को कोई चीज़ पूछ, आप वोट नहीं डालते, अपन वोट नहीं डालते, एक आधा घंटा लाइन में ठहर के वोट नहीं डालते, फिर क्या बोलते मोदी जी क्या करें? भाई आप जब आधा घंटा ठहर के लाइन में वोट नहीं डाल सक रहे और आप मोदी जी 5 साल तक क्या करें? आप अपना वोट का इस्तेमाल करो, बताओ डेमोक्रेसी में वोट की वैल्यू क्या है, बताइए आप व्यापारियों को। आज इन लोगों के दिमाग में एक ही बैठ गया, बीजेपी गुजराती मारवाड़ी। बंडी संजय बोले तो गुजराती मारवाड़ी। अरे भाई सब मिलके रहना बोल के समझदार, उन्होंने इतने बड़े अपने भारत देश के गृह मंत्री है, उन्होंने ऐसा क्यों सोचेंगे? उन्होंने खुद तेलंगाना के हैं, उन्होंने क्यों बोलेंगे वैसा? आप क्या बोले परसों एक चैनल में कि यहाँ की सरकार बिक जाएगी गुजराती मारवाड़ियों को, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट बिक जा रहा। बीजेपी सरकार गुजरातियों को, मारवाड़ियों को सपोर्ट कर रही, उसकी सत्ता में उनके पैसों पे, जबकि बंडी संजय, माधवी लता, राजा सिंह जी यही बता रहे कि राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 90% नॉर्थ इंडियंस है, प्रवासी आए। तो राजा सिंह बराबर बोलेंगे कि मेरे क्षेत्र में कोई भी गुजराती मारवाड़ी को हाथ लगाएगा तो मैं खामोश नहीं बैठूँ। उसमें गलती क्या? अभी आंध्रा में गुजराती मारवाड़ी गो बैक बोले तो पूरे जने मिलके एमएलए को बोले, एमएलए क्या बोला, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक मक्खी भी नहीं आई गुजराती मारवाड़ी पे हाथ लगा सकेगी। क्यों बोले? बिक गए। सब पूरी दुनिया में बिकने वाले ही है। नहीं, इल्जाम क्या लगा रहे बोलते हो राजा सिंह जी और बीजेपी इनको सपोर्ट क्यों कर रही? क्योंकि आप लोग इलेक्शन के टाइम उनको मदद करते, तो इसलिए बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है। देखो बहन जी, आपको एक बहुत क्लियर कट बोलता हूँ कि व्यापारी इतना चतुर कौवा है कि बगैर मतलब के किसी को मदद नहीं करता। एक बात सुन लीजिए। और व्यापारी धंधा कर रहा, कोई राउडी शीटर नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई चलो मेरे को रोज़ पुलिस स्टेशन से आप बाहर लाओ बोल के मेरे को। आज राजा सिंह के ऊपर 40-50 केस क्यों डाले? क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए लड़ रहे। आज उनको पर्सनली गुनो भी घर में बैठ सकते थे। आज उन्होंने धर्म के, मोदी जी भी है, गौ माता की रक्षा कर। आज मोदी जी है, मोदी जी भी बोले मेरा क्या है, जोरा लेके आया, जोरा लेके चले जाऊंगा। आज ये लोग अपनी ज़िंदगी जोखिम में रख के देश के, आपको मालूम है मोदी जी के लिए कितने देश उनको मारने की साजिश कर रहे। मारने वाले से बचाने वाला ऊपर है। हम लाख सोचो कुछ होने का नहीं है। जब अपने घर में बेटी पैदा होती, लक्ष्मी जी का भगवान पहले से उनकी पूरी व्यवस्था का, हम सिर्फ निमित्त है। हम अपने आप को समझ रहे कि मैं मेरी बेटी की परवरिश, आप कोई नहीं है। खाए सो प्लेट अगर भरी हुई रही, ऊपर वाला नहीं चाहे तो प्लेट के साथ ऐसे लुढ़क जाते हैं। सही है गलत है? वो सब कठपुतली उनके सामने। आप क्यों, मैं अपना क्यों कर रहे? हम सब एक है, हम सब भारतीय है, सब मिलके रहना। एक गलती कर रहा है तो अपन सब मिलकर उसको गुस्सा करना, भाई तू अपन यहाँ पे रह रहा, कल अपने सबके ऊपर गलत, तो कितने कितने 10 जने को बोलेंगे तो फिर 11वां कभी गलत काम करने का सोचेगा? उसको भी तो अपनी इज्जत, अपना नाम। आज अपन किसी के घर पे जाके उसका बेटा गलती करा, तुम्हारा बेटा गलती करा बोल के 10 जने बोले, तो उसके माँ बाप को और बच्चे को रियलाइज़ होगा ना कि मैं करे सो गलती के लिए मेरे माँ बाप को भी वो लोग आके बोल के गए, तो दूसरी बार सोचेगा गलती करने का। आप समझाइए उनको, नहीं कि आप बुला के 5 पचकड़ मार दिए या आप कल उनको बुला के बोल दिए कि आप देशद्रोही है, तो और आदमी भड़केगा। आप इनको आग डाल रहे, घी में आग डाल रहे। ये घी में आग डालने के लिए अर्बन नक्सलाइट, आज हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर ये सब होने के बाद में ये लोगों के दिल में एक डर बैठ गया कि सब सनातनी हल्लू हल्लू एक हो रहे। इसके लिए टुकड़े करने के लिए अभी बताए सैम्स को, उन्होंने दिल्ली में जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके जुलूस में उन्होंने, अब यहाँ के मेरा जात तेरा जाति वाला ही पूछ रहा सैम्स कौन है, मैं नहीं पहचानता हूँ, और तू उसका नाम लेके 10 दिन से लड़ रहा। सैम ने आज क्लियर कट सब मीडिया के सामने पूछे, मीडिया वाले साई को और अरविंद को, आप सैम को पहचान? कौन सैम? मेरे को तो मालूम भी नहीं। बोले आप शर्म करो
कि आप जिसका नाम लेके मिसयूज करके लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद आज मीडिया के सामने पूरी दुनिया देखे ऐसा बताया कि हु इज सैम, आई डोंट नो। आपके लिए इससे शर्मनाक बात को डूब मरना, क्योंकि आप 15 दिन से डिबेट में माँ सोदर माँ, उन्होंने तुमको पूछा, उन्होंने कोने में पहचान तो नहीं, और आप उसको मीडिया में हाईलाइट होने के लिए एक नीची जाति का बोला, एक दूध वाला बोला। अरे भाई, उन्होंने तो आपको पहचानता नहीं बोल के सबके समक्ष बोला, और उन्होंने दोनों भी बोले कि हमको गुजराती मारवाड़ी लोग व्यापारी सेठ पुलिस स्टेशन साथ में आए, हमारे को हॉस्पिटल साथ में आए, तो तुम क्या एजेंडा लेके करना जा रहे थे? क्योंकि तुम्हारा एक विचार डिसाइड करके थोड़ा फंडिंग आके तुम लोगों को यही करना है कि जहाँ मौका मिला हुआ टुकड़े करो। आप ओल्ड सिटी में कितने चीज़ें हैं, पानी का बिल नहीं भर रहे, लाइट का, वो देशद्रोही है कि देश के अपने जब बाप है वो लोग? वहाँ जाके बोलिए, ओल्ड सिटी में लाइट का बिल लेने वाला गया तो उसको मारते, पानी का मीटर लगा बिल पूछने गया तो उसको मारते। वो देशद्रोही है, गुजराती मारवाड़ी देशद्रोही है। आप तेलंगाना में हकीकत में चाह रहे तो जो गलती करता उसको बोलो। आप जो कमज़ोर आदमी को तू देशद्रोही है, वो तो देखिए, बिल्ली को भी आप रूम में बंद करके 2 बार 3 बार डराते, चौथी बार वो बिल्ली भी आप पे शेरनी बन के हावी हो जाती। उसके लिए कभी भी कोई इंसान खामोश बैठ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। वो समझदार रहता है, वो बाहर से आया धंधा करना चाहता तो वो यही सोचता कि भाई मैं यहाँ रह के क्यों लड़ाई झगड़े करना, मैं यहाँ कमाने आया हूँ। आपके बच्चे अमेरिका में क्यों लड़ रहे? आज अमेरिका में ट्रंप आने के बोला इंडियन गो बैक, तो आप लोग अपन सब क्या बोले? ट्रंप के बाप का है क्या? भाई जब आप ट्रंप बोले तो उसके बाप का पूछ रहे, तो ये आपके बाप का है क्या? तेलंगाना आपके बाप का है क्या? आप जब अमेरिका को ही बोल सकते हैं कि तेरे बाप का है, तो हम भी वही पूछ रहे, तेलंगाना किसी के बाप का है क्या? सबके पसीने से तेलंगाना आया। सो एक इंसान से, 2 इंसान से नहीं आया। देश की आज़ादी में कितने लोग शहीद हुए? तेलंगाना में मेरे 1200 भाइयाँ शहीद हुए जब ये तेलंगाना आए। सो 1200 जने की अर्थी पे से अपन जाए बाद आज अपन बैठ के हमारा तेलंगाना, माँ तेलंगाना बोल रहे। 60 साल से लड़ रहे थे अपन, कितने लोग शहीद हो गए। 1968-69 से तेलंगाना उद्यमम चालू हुआ। अपने को कब मिला तेलंगाना? कितने साल के बाद मिला? और अभी अपन 10-12 साल के बच्चे, तेलंगाना अलग होकर 10-12 साल का बच्चा, उसका अभी बहुत आगे भविष्य है। आज उसको स्कूल से कॉलेज में जाना है। जैसा बता रहा हूँ कि स्टेट का 10-12 साल का एक छोटा बच्चे के वैसे अपना तेलंगाना, तो उसको अभी तो 15 होने तक एसएससी कंप्लीट करना है, 16-17 में इंटर कंप्लीट करना है, 18-19-20 में डिग्री करना। वैसा ही तेलंगाना भी अभी 12 साल में इधर तक पहुँचा, 10-12 साल, 14-15 साल तक इधर पहुँचेगा, 18-20 साल तक उधर। जब तेलंगाना प्रॉपर सब स्टेटों के बराबर होएगा, जब उसको 25 साल लगी। आज अपना बच्चा एक साल में बड़ा हो जाता, 2 साल में बड़ा होता। अपने माँ के कोख में अपन 2 महीने में बाहर आ जाते। प्री मेच्योर 100 में से 1 केस वो 7 महीने में होता। पर भगवान तो क्या बनाए सो है, वो 1-2 परिवर्तन परिस्थिति के हिसाब से होता। पर 100 में से 90 डिलीवरी कब होती? 9 में। अपने पास धर्म में क्या बोलते हैं, 9 महीने का पूरा है, 7 महीने में अपन उसकी जो विधि करते हो करते। आज कौन सी भी जाति में अपनी बहन बेटी गए, अब अपने को उनको अपना जीजा रहने दो या साला रहने दो या अपना दोस्त रहने दो, अपन वही मान। बेटी गई तो दामाद बोलेंगे ना। ये सब लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। आज आप और मैं यहाँ बैठ के टीवी के सामने बोलेंगे कि इन्हों अलग हो जाना, इन्हों चले जाना, कोई नहीं जाएगा भाई साहब। आप जितना देश के लिए करें, जितना तेलंगाना के लिए करें, हम उससे 1% कम करें नहीं, हम भी बराबर आपके साथ दिए सोए, समझे ना? आप बलिदान दिए तो हम भी आपको बलिदान को सपोर्ट करें सोए। हम अगर दुकान के रख के हम आंध्रा वालों के फेवर में रोध करते तो जब क्या होता था? सही है। अगर जब तेलंगाना, हमारे तो इच्छा है कि भाई तेलंगाना हो। हमको 10 साल से डर था। हम गुजराती मारवाड़ी प्रवासियाँ बोलते थे, अरे तेलंगाना आएगा तो फिर अपने गुजराती मारवाड़ी नॉर्थ इंडियन को भगा देंगे। जबकि मुख्यमंत्री ने बहुत दिमाग से बात कर कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा सब। आज केसीआर मुख्यमंत्री थे, जब मारवाड़ियों को सबको जगह क्यों दिए कि आप यहाँ रहो, आपका फंक्शन हॉल बनाओ, आप आगे बढ़ो, आप धंधे में टैक्स भरते, आपको मदद करते बोल के। तो आज हम भी लाइट का बिल नहीं भर रहे, हम पानी का बिल भर रहे, हम लोगों का घर किराया लेके भर रहे नहीं भर। अरे भाई, हमारे पास दूसरे खर्चे कम है, तो हमारे 2 बच्चे ज़्यादा है तो हम मकान मालिक को आप 15,000 किराया में लेंगे तो हम 16,000 में लेंगे। आप इसको ऐसा मत बताओ कि वो लोग ज़्यादा दे के ले रहे। तुम लोग 4 जने रहते, हम 6 जने रहते, तो मकान मालिक बोलेगा भाई आपके घर में 6 जने हैं तो पानी इस्तेमाल 1,000 रुपये। तो हम तो सोच के आप इसको कैसा एक्सपोज करें,
गुजराती मारवाड़ी एक को पैसा इच्छी किराई लूल తీసుకుంటుండ్రు। अरे भाई आपके लोगों को बोलो फिर नको दो बोल के, घरा तो आपके लोगों के है ना, मत दो बोलो। आप नया कानून 2014 के बाद, भाई साहब दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को सब मान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि 2014 के बाद में कोई व्यापारी कहीं धंधा नहीं करना, उन्होंने कोर्ट को गए तो आपको सीधा जेल को जाते हैं। आप मुझे बताइए, इतने वकीलों का ओपिनियन लीजिए, कोई भी किताब में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक सुल्तान बाजार में 100 ही दुकान रहेंगे, उसके ज़्यादा मारवाड़ी गुजराती के रहेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। आज कश्मीर में भी आप जाके जी सकते हैं। आपका आर्टिकल 370 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आर्टिकल 335 ये निकालने के बाद अपन वहाँ भी रह सकते हैं, वहाँ पे भी घूम सकते हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो परिवर्तन आया। जो इसके पहले की सरकार क्या करी, उन लोगों को पाली, इन लोगों को नहीं पाले, उनको वोट नहीं। अगर कश्मीर अलग करने के बाद में भी बीजेपी सरकार ने है तो कुछ गलत नहीं समझे भाई। हमारा एक ही मुद्दा था कि हम हमारे कश्मीरी पंडितों से अन्याय हुआ, उनका कश्मीर उनको वापस दिलाना। तो अब आप बोलेंगे आप चले गए थे कश्मीर से, वापस कश्मीर में क्यों आए? वो तो भाई साहब हमारा कश्मीर था, आप मजबूरी को हमको सताए बोल के हमको जाना पड़ा। आज ऊपर वाला भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु के वैसा एक मोदी जी को, अमित शाह को भिजाए तो आज वापस कश्मीरी पंडित का कश्मीर उनके हाथ में आ रहा। तो अब उसको कैसा बोलेंगे गो बैक बोल के? आप किसी को आज यहाँ पे एक उंगली बताएंगे आपकी तरफ तो मेरे तरफ 3 उंगली आएंगे। आज सूरत में, अहमदाबाद में, सोलापुर में, गुजरात, जैसा कि यहाँ के लोग हैं तो वहाँ के लोग क्या चालू करेंगे? तेलंगाना गो बैक। तो आप 2 4 5 दने ठेकेदार समझ रहे, हमारे वैसे आपके वैसे 5-10 अपने आप को ठेकेदार समझ रहे, उन्होंने बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की पब्लिक जब डेमोक्रेसी में आप किसी को लाना ले जाना क्या कर सकते, अपने पास क्या अधिकार है? वोट का। आप अपना वोट का अधिकार कर, आप आपके तेलंगाना के एमएलए बिक गए बोलते, आप तेलंगाना के एमपी बिक गए बोलते, तेलंगाना के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिक गए, तेलंगाना की पुलिस 2 थैले पैसे लेके गए तो पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वाले गुजराती मारवाड़ी को बिक जाते। आप क्या बता रहे, किसके तरफ उंगली बता रहे? तेलंगाना बोल रहे कि अलग होना, तेलंगाना से गुजराती मारवाड़ी जाना। आप आपके लोगों को ही गाली दे रहे, आपके लोगों को ही चोर बता रहे आप कि वो लोग करप्टेड है बोल के। आज नेता लोगों को समझना है कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो लोग हैं आपको बोल रहे कि आप गुजराती मारवाड़ी के तोते हो गए पैसे से। अरे आप किसके ऊपर उंगली बता रहे? अपने बड़े एक भाई के ऊपर उंगली बता रहे। फिर उन्होंने गुजराती मारवाड़ी का तोतू था तो कहीं को वोट डाले? फिर आप नहीं डालना था, आप ही लाए ना। अपन सब मिल के एमएलए एमपी बनाते ना, कि कोई एक घर में बैठ के एमएलए एमपी बनाता। तो जब उन्होंने अगर गुजराती मारवाड़ी पूरा तेलंगाना में सब करप्टेड है तो फिर भाई आप लोगों को भी कोई खरीद सकता होगा थोड़े दिन के बाद। आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद खरीदेंगे। जब चीज़ खरीदने को मार्केट में बेचने को आई, आज अपने पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत माता को में गौ माता 33,000 सनातनियों को मालूम है 33,000 देवी देवता है। आज गौ माता को बचाना कैसा? कम बैक गौ माता बोल के बोलना, ये नहीं कि गुजराती मारवाड़ी गो बैक, गौ माता कम बैक। आज अपन 10 मंदिर में जाने के लिए एक गौ माता को पैर पड़ने से उसके अंदर पूरे 33,000 देवी देवता है। तो आप ये सब चीज़ के तरफ अपने को लेके जाना है। अपन माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसा कि यूपी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार गौ को राष्ट्रीय प्राणी करे। आज अपनी माँ जो दूध देती माँ है उसको बचाने के लिए करो। उसके लिए कोई उस गलत करा तो उसको गो बैक बोलो, उसको देशद्रोही बोलो। आप जो इंसान धंधा कर रहा, पसीना से अपने जोर अपने परिवार को चला रहा, छोटी मोटी आप बिल नहीं लेंगे, आप टीवी को बिल नहीं। भाई मैं घर के, अब आप ही का एग्जांपल बताते, कोई भी एक, भाई जिग्नेश भाई आपका टीवी का शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, हमको कपड़े चाहिए, शादी है कपड़े चाहिए। मैं क्या करता हूँ, पूरा हिसाब करके बिल बनाता हूँ। तो आप क्या बोले कितना हुआ भाई साहब? तो बोले बिल 60,000 का हुआ और उसका 18% GST। आपके मुँह से पहला कोई भी इंसान मनुष्य के मुँह से क्या निकलेगा? अरे क्या जिग्नेश भाई, मैं घर को मेरे बच्चे की शादी के लिए लेके आ रहा हूँ, आप 18% टैक्स। तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई टैक्स तो सरकार का है, देना पड़ता। फिर आप क्या करेंगे? अरे देखो जिग्नेश भाई, मैं आपकी दुकान पे आया तो आप भी ऐसा करें तो आप हमारे को गलत सिखा रहे। आप हमारे को टैक्स दिए बाद में बिल नहीं पूछने का गलती किसकी है? आप हमको चोर कैसा बोलते? जब अगर आप टैक्स दे रहे, गुजराती मारवाड़ी की दुकान में टैक्स दे रहे तो आप उसको गल्ला बिल नहीं दे रहा तो
गला पकड़ के पूछ सकते, नहीं पूछे तो डिपार्टमेंट वाले को बुला सकते कि देखिए मेरा 60,000 का बिल हुआ, 18% ले लिया और मुझे बिल नहीं दिया। आप बिल बुक पकड़ो, जीएसटी चोरी करे उसको जेल में भी जाओ। हम कभी गुजराती मारवाड़ी बोले कि हमको जेल, हम गलती भी करें तो हमको जेल को नहीं भी जाना, कहीं बताइए ऐसा एग्जाम्पल हो तो बताइए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तेलंगाना में गुजराती मारवाड़ी को यहाँ की भाषा नहीं आती। यहाँ अभी हिंदी चैनल हमारे सांगी जी के वैसे लोग, TV9 के वैसे लोग, ETV के लोग आज गुजराती मारवाड़ियों के लिए भी गुजराती TV मारवाड़ी चाहिए रहा। तो हम अपनी तकलीफ़, कोई कल मुझे एक जना बताता है मैं ऐसा लगाया तो 10 लाख लाइक आए, यही तो आप गुजराती में और मारवाड़ी में लगाओ 20 लाख लाइक आते हैं। आप हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 4 करोड़ में गुजराती मारवाड़ी की पॉपुलेशन कितनी है? अब हमारी पॉपुलेशन 10 लाख है, आपकी 4 करोड़ 90 लाख है, तो आपको 10 लाख आए तो कौन सी बड़ी बात है? आपको 4,60,000 आए तो आप बोल सकते थे देखो हमारे लोग कितने हैं बोल के। ये पूरे मेरे जैसे थोड़े बहुत काम धंधा नहीं है वाले ठीक बोल के नहीं, जो इंसान हकीकत से सुबह उठ के, आजकल हर मनुष्य की तकलीफ़ ऐसी है, अपना परिवार, अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना, अपना परिवार के लिए अच्छा सोचना, कल कुछ हो गया तो अपने परिवार के पीछे कुछ रख के जाना, उसमें लगा हुआ ये लड़ाई झगड़े किसी नहीं, कोई नहीं चाह रहे। खाली 2 4 10 जने अपने आप को जो पैसे लेके अर्बन नक्सलाइट देश के टुकड़े करना चाह रहे, उसके से आज कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार में अपन ही बोलते कि गुजराती मारवाड़ी को वोट नहीं डालते। सुनिए बात बहुत समझने की, हमारे दिमाग में क्या बनाते कि भाई गुजराती मारवाड़ी बीजेपी को वोट डालते। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, तो यहाँ की सरकार क्यों 15 दिन से छाती ठोक के बोलती कि गुजराती मारवाड़ी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारा एक शरीर का अंग है, हमारे साथ ही रहेंगे बोल के। तेलंगाना के कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोले, तेलंगाना के भीष्म पितामह जिसका नाम वी हनुमंतराव जी है, उन्होंने सीना ठोक के बोले कि हमारे शरीर का कोई अंग किधर नहीं जाएगा। तो आप और मैं कौन है? हाथ अलग कर दो, नाक अलग कर दो, मुंह अलग कर दो, हम कौन है? आपको भगवान को बोलो, भगवान को वाईफाई करो। साहब अभी गुजराती को भी आया तो उसको नाक मत डालो, मारवाड़ी को मुंह मत डालो, हमारे को क्या कि आँख मत डालो। भगवान को लिखेंगे अपन, क्योंकि ये तो भगवान के हाथ की बात है। मनुष्य आप बना रहे, अपन भगवान बनाते हैं। भगवान भी जाए तो अपन आ रहे ना, उनको भी लिख दो अपन कि भाई हम हिंदुओं में जैसा कि हम गुजराती मारवाड़ी है, उनको सब हाथी रखो दो। नहीं, अभी इतने झगड़े के बाद उन लोग चैनल्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सॉरी हमसे गलती हो गई, माफ़ीनामा मांगे। जब आपको इतना समझदारी अब दिखा रहे, यही 1-2-3 दिन पहले दिखा देना था। उन्होंने ये भी इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन दिया कि सुनिए आप चैनलों में आए, हाईलाइट हुए, पूरा बदनाम करे समाज को। उसका भी उन्होंने खुलासा करे कि हम 4 दिन पहले आने वाले थे, पुलिस वाले बोले कि शहर में अभी बहुत गर्मा है बोल के आप 2-4 दिन ठंडा होने के बाद माफ़ी मांग, ऐसा उन्होंने आज मीडिया के समक्ष कहा जो मैंने सुना है। जब आप गड़बड़ करे तब आपको पुलिस वाले नहीं रोके, शांति के लिए नहीं रोके, मीडिया में चला है। मेरे ख्याल से 5-6 दिन तक ये गड़बड़ चला। मैंने 31 जुलाई के दिन ये मारा पीटी हुई, आज 21 दिन हो गए। हाँ, तो 21 दिन में पुलिस कभी रोकी नहीं उनको। भड़काऊ भाषण दिए, गो बैक बोले, समाज पे तोहमत लगाए, टैक्स नहीं भरते, चोर बोले, और फिर क्या बोले, आप लोगों को काम नहीं, हम लोगों को तेलंगाना वालों को काम नहीं दे रहे, पानी पूरी की आदत लगाए। ये सब बोलने के बाद फिर अब इतना आपको दिमाग आ गया कि अरे हमने गलत बोला मारवाड़ी समाज को। चलो अभी हम उनको दिल बड़ा करें तो हम जब उठे, जब सवेरा, जैसा कि मुझे बताया कि मैंने एक चैनल के अंदर बताया था कि भाई आप 2,000 रुपये लेके पूरे तेलंगाना में पी के सो जाते। मेरा उद्देश्य वैसा नहीं था। मेरा उद्देश्य क्या है कि यहाँ का कल्चर, दारू हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अपन पूरे टीवियों में, मीडिया में हाईलाइट करते कि सबसे ज़्यादा तेलंगाना में बिक रहा। हमारी माँ बेटियाँ बहना रोज बेल्ट शॉप बंद करो, वो तो दारू की दुकान बेल्ट शॉप बंद करो। क्यों बोल रहे हैं? हमारे यहाँ के तेलुगु भाषा में एक कहावत है, मैं तेलुगु में वो बोलूँगा, नहीं बोलना चाहिए वो भाषा, कि हमारे बहन बेटियाँ दिल से तकलीफ से कितना बोलते, मुंडा कोड को 1000 రూపాయలు సంపాదించిండు, 500 నోట్ల మన్ను పడే 500 అయితే తాగుడా పెట్టిన పిల్లలు ఏం తింటారు, మేము ఎట్లా బతకాలి बोल के बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि हमारी बहन बेटी भी इससे तकलीफ भुगत रही। तो हम आपको ये नहीं बोले कि दारू मत पियो, नहीं, वो लोग दारू को गो बैक नहीं बोलेंगे। अब जैसे लव जिहाद का भी एंगल चल रहा, बर्गर को भी गो बैक नहीं बोल रहे, पर पानी पूरी को और पाव भाजी को गो बैक बोल रहे हैं। नहीं, वो लोग खास इल्जाम लगा रहे कि मारवाड़ी गुजराती हमको पानी पूरी की आदत लगाए। ये डिवाइडेड रूल है। हमने कोई गांजे की आदत नहीं लगाई बहन जी, हमने किसी को गांजा की आदत नहीं लगाई। पानी पूरी एक
वेजिटेरियन फूड है जो हर एक चाट के हिसाब से, एक टाइम पास के हिसाब से, हाई टी के हिसाब से सब खाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि हमने आदत लगाई। अब हम यहाँ रह के भी यहाँ का ट्रेडिशनल कितना भी खाते, तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमको तेलंगाना में आप आदत, उन लोग हम मुझे ज़बरदस्ती नहीं करे कि आप ये खाओ बोल के। आपको वेजिटेरियन में 25 वैरायटी लगाते उनके शादियों में बुला के, आपको पुलीवारा रहता, रसम रहता, सांभर रहता, वो हमको पसंद है तो हम खा रहे। उन्होंने तो सब चीज़ लगाए हमारे लिए, अब उन्होंने मिठाई भी लगाते, पर हमको सांभर, रसम, पालक पप्पू क्यों पसंद आता। आज जैसा कि बताया, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये सब देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मैं इन लोगों की, उनको हट हुआ कि भाई 2000 रुपये लेके पूरा तेलंगाना वाले को पीने। तो इसी तरह जो आपका एक तेलंगाना सो कॉल्ड लीडर अपने आप को बता के घूम रहा टीवी में, उससे भी यही बात पूछे कि भाई जिग्नेश जी ने तो अपने शब्द वापस लिए, आप अपने शब्द वापस लो कि गुजराती देशद्रोही है। आज मेरे में परिवर्तन आया, मेरी गलती मैं मान लिया, आज मैं सबके मीडिया के समक्ष बोल रहा हूँ कि भाई मेरा उद्देश्य वैसा नहीं था। अगर आपके दिल को तकलीफ पहुँची तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और मेरे शब्द वापस लेता हूँ। तो आप भी तेलंगाना वाले यही चीज़ बताइए उनको कि भाई आपने गुजराती मारवाड़ी को देशद्रोही बोला, तो आप भी अपने शब्द वापस लीजिए। जब ताली दो हाथ से बजी ना, एक हाथ से तो ताली नहीं बजी। जैसा मैंने बोला, आप लोग मेरे को 10 मेरे दोस्ता भी बोले, अरे भाई हमको सबको फील हुआ। यस, मैं रियलाइज़ करा कि मेरे बोलने से किसी को दिल को ठेस पहुंची, मेरा बोलने का उद्देश्य नहीं था, फिर भी उनको वो बात के ऊपर ठेस लगी, तो मैं हाथ जोड़ के अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब मेरे को फांसी तो नहीं चढ़ाएंगे ना आप। सर शब्द वापस ले सकते, कलंक वापस नहीं ले सकते यही ना। अभी यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि मारवाड़ी वो है, ये है, दूसरों को व्यापार करने देते हैं। आज भी मैडम हम क्यों बता रहे कि लड़ाई झगड़ा करना चाहे तो हमको भी कानून मालूम है, हम भी पुलिस डिपार्टमेंट जाते हैं कि हमारे इनके ऊपर केस वो, आखिर इसका अंत का है अपन शांति से सब सनातनी भाई बहन है, अपन सब मिलके रहना बोल के, तो हम एक दूसरे, अब वो दोनों क्यों अपने आप को रियलाइज़ करके सामने आए कि भाई मेरी भी गलती थी, आपकी भी गलती थी। वो रियलाइजेशन सब में आ जाना। अगर एक जना गलती करा, अपन 10 जने क्या भाई आप ऐसा गलती करो, तो उसको बराबर दूसरी बार गलती नहीं करेगा, सोचेगा वो करने के बगैर। अब चोर है, अगर आप इतना सोचो कि आज 70 साल 79 या 80 ईयर्स देश आज़ाद हो गया, आप आने वाला जनरेशन को तुम्हारे पिताजी वो जाति के, तुम्हारे मम्मी ये जाति के, ये कितना दिल को ठेस पहुँचता। अपन छोड़ दो, अपन पढ़े लिखे नहीं थे, पब्लिक में नहीं जाते, आजकल के बच्चे एजुकेशन है, आईटी कंपनियों में काम करते हैं, उसको कोई बोलता आपकी जाति क्या है, बोले तो मेरी जाति इंसानियत है, मेरी जाति मनुष्य है, मैं सनातनी हूँ, ऐसा बोलो। मैं गुजराती हूँ, गुजराती में जैन हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं ऐश्वर्य अग्रवाल हूँ, मैं एससी हूँ, बाबा जय भीम, हम सुबह उठ के जय भीम भी बोलते। हमारे दोस्त जय भीम है तो हम जय भीम भी बोलते। पहले जय श्री राम बोलते, बाद में जय भीम बोलते, क्योंकि धर्म पहले, हमारा सनातन धर्म पहले कि भाई राम राम राधे राधे, उसके बाद में उनकी जय जिनेंद्र, जैन है तो जय जिनेंद्र बोलते, अगर कोई हिंदी भाषा है तो राम राम भैया बोलते, दूसरा कोई है तो कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे बोलते। ये एक अपने एक दूसरों की रिस्पेक्ट, अपने एक दूसरे के समझ, जैसे लुहाना रहते गुजराती में जय जलाराम बापा बोलते, अब पटेला रहते जय स्वामीनारायण बोलते। तो ये एक अपनी मर्यादा है कि अब जैसा कि एक पर्टिकुलर फैमिली रहेंगे, कोई जैस वाले, उन लोग कौन से भगवान को मानते हैं, हम उनके लिए वो बात करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि किसी एक के लिए बोल रहे, हम सबको लेके चलना है। मोदी जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, ये सब देश के लिए क्या करे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर गुजराती लोग अगर एक तरफ की बात करते थे तो देश के 2 प्रधानमंत्री पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, मोरारजी देसाई और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आज लोग क्या बोलते हैं कि अमित शाह जी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का चेहरा दिख रहा हमको, उनकी छवि दिख रही उनको, वही चेहरा की छवि बोलने का मेरा शब्द। वो क्यों बोल रहे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के लिए, सनातन धर्म के लिए जो करे, वही का काम अमित शाह जी कर रहे। उसके लिए लोग अपन बोलते कि उनकी छवि दिख रही। आज अपन कैसा बोलते, वो बच्चा है सेम उसके पापा के वैसा है, वो बच्ची है उसके मम्मी के वैसा है। क्यों बोलते, क्योंकि उनके लक्षण दिखते अपने को कि भाई सेम उनके मम्मी के वैसा सबसे मिल के रहती, सबको राधे राधे बोलती। उसके लिए अपन बोलते कि सेम देखिए जायसवाल जी सेम उनके मम्मी के वैसा है। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया
कि हमने आपको कुछ अलग बोला, हम यही बता रहे कि आपके मम्मी के अच्छे संस्कार है तो आप में भी अच्छे संस्कार दिख रहे, बोल के हमने आपको अच्छा बोला। अब कोई भी माँ बाप का खून रहेगा तो उनके बच्चे में उनका ही संस्कार रहेगा ना। अब एक आध जना कोई खराब निकलता, माँ बाप क्या बोलते, कैसा पैदा है, पुत्र है, हमारा खून तो नहीं दिखता। आज इंसान गुस्से, ये मतलब नहीं होता ना, वो कितनी बड़ी बात हो जाती जब माँ खुद बोलती कि साला मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है तो अच्छा होता था। जो माँ 9 महीने पेट में रखी, उसकी तकलीफ, उसकी वेदना बोल रही, उन्होंने दिल से नहीं बोल रहे, उनकी वेदना बोल रही। तो वो वेदना को समझना कि आज माँ बाप अपने पास देखिए, आप सनातन के अंदर माँ बाप को धर्म वृद्धाश्रम लगा रहे, आप अन्य जातियों में कोई लगा रहे माँ बाप को वृद्धाश्रम में, 4-4 बीवी लगा रहे तो माँ बाप को भी साथ में लगा रहे। अपने सनातनों में ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे, अपने सनातन में ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भिजा रहे। तो आप दूसरी जातों से कंपेयर करो, आप बोलते फलाना जाति वाला क्या रहता भाई, शुक्रवार को उसका नमाज पढ़ने जाता, फलाने जाति वाला भाई संडे होते कि चर्च को जाते। तो आपको किसने रोका? आपको सोमवार शिव मंदिर जाओ, मंगलवार बालाजी मंदिर जाओ, बुधवार गणेश मंदिर जाओ, गुरुवार को जो जलाराम बापा है या राघवेंद्र स्वामी उनके पास जाइए, शुक्रवार को भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाइए, शनिवार को ताड़वर हनुमान मंदिर जाइए। आप क्यों दूसरे से सब कंपेयर करें? हम क्यों नहीं जाना? उनको तो एक ही बार है, शुक्रवार और रविवार, आपके लिए 7 दिन वार है और 7 अलग अलग भगवान है। आपकी इच्छा धर्म के प्रति कम है, उनकी इच्छा उनके धर्म के प्रति ज़्यादा है। तो वो लोग एक हो रहे अपने में। उन्हें गुजरात सरदार जी है, गुरुद्वारा ही जाता, जैन है, जैन मंदिर ही जाता, ये निकाल दो, जैन भी हनुमान मंदिर जाता, मारवाड़ी भी गुरुद्वारा बुलाए तो जाता, क्योंकि हम सब एक है। आज हम किसी को बोलेंगे, कोई टोपी वाले को, कि भाई आप हमारे मंदिर में आके पूजा करो, करेगा? आज कोई क्रिश्चियन को बोलेंगे आप चर्च को नहीं जाके भाग्यलक्ष्मी मंदिर, क्यों करेगा? उसको उसका धर्म के प्रति श्रद्धा है। हमको अपने धर्म के प्रति कम श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है, नहीं बता रहा हूँ, कम श्रद्धा है। जाएंगे भाई, थोड़ा गिराक चले जाने दो, उन लोगों का गिराक भी है तो दुकान छोड़ के टाइम हो गया तो चले आते। ये सब चीज़ सीखो उनसे। उन लोगों के अंदर जो अच्छी चीज़ है आज उसकी अपन तारीफ नहीं कर रहे, पर उनके लक्षण देखो। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, पंक्चर बनाने वाला भी होगा तो शुक्रवार को साहब मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया। क्रिश्चियन रहेगा, संडे में नहीं आ सकते, हमको हमारा चर्च को जाने का है। तो आप क्यों नहीं कर रहे? सनातनियाँ टुकड़े होके इतने सालों से क्यों बट रहे? जिस दिन सब सनातनी अमास है, गौशाला जाओ, आपके लिए गौ माता 33,000 देवी देवता एक ही गौ माता के अंदर है, आप जाओ उनकी पूजा करिए। आप अपने आप को उन्होंने कैसा अंडरस्टैंडिंग है भाई, बोला कैसे? अरे हमारे में क्यों नहीं है? क्योंकि हम बट रहे, बटेंगे तो कटेंगे। आप महाराष्ट्र में योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आप बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में सब एक हो गए तो बताए ना रिजल्ट क्या आया? क्योंकि हम बटे नहीं, कटे नहीं। आज मोदी जी को ये तकलीफ भुगतने की, क्योंकि तुम डिवाइड एंड रूल डाल के सनातियों में लड़ाई लगे बोल के मोदी जी 400 की जगह कम हो गए। मोदी जी कोई गलत काम करने की वजह से पीछे नहीं आए, सनातनियों को बांटने में आया। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री को 400 सीट नहीं दे सके, हमारे सबकी गलती है। अगर आप सोचो कि अभी प्रधानमंत्री जी 2 जने को साथ में लेके चल रहे तो देश कितना आगे चल रहा। ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेस था, ठीक है, आतंकवादी उसका काम करा, देश की अपनी सेना अपना काम करी। आज आप पूछते कि सेना में कौन है? अरे भाई जिसको जो चीज़ उसका, अब मोची जाके कल सुबह आप बोलेंगे कि तुम उसको पानी पूरी बनाओ तो बनाएगा। मोची का काम बेचारा मोची करेगा, टेलर का काम टेलर करेगा। आप बोलेंगे आपकी वृत्ति छोड़ के ये क्यों करें? अरे भाई अभी तेलंगाना में 10 बड़े ज्वेलर्स है पूरे आंध्रा के, फिर उसको बोलो गो बैक। उन्होंने तो खुलेआम 10 बार एडवर्टाइज कर रहे, आपके धंधों को उसके वजह से सुसाइड कर ले रहे। जो सुनार सुसाइड कर रहे वो हमारे आपके वजह से नहीं कर रहे, गुजराती मारवाड़ी के वजह से नहीं कर रहे। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये अपने को ऑनलाइन परचेजिंग, फ्लिपकार्ट, स्विगी, घर में बैठते कि सब चीज़ आ रही, उन्होंने क्या लेके आ रहा, क्या भिजा रहा, अपन उसको पूछते गो बैक स्विगी। अपने पास रैपिडो, अपने रैपिडो के अंदर परिस्थिति के हिसाब से हमारी सनातनी माँ बेटी भी वो एक जिहादी के साथ बैठ के जाना पड़ रहा है, उसका शिकार बन रहे। 2 व्हीलर में लव जिहादों को भी उसका ये बांग्लादेशी है तो भी हमको नहीं मालूम, हमारी माँ बेटी उनका भरोसा करके उसके पीछे बैठ के जा रही।
उसको कैसा, उसकी जगह दूसरा क्या लाना, वो बिजनेस कौन करना। आज हम गुजराती मटन बेच रहे, मारवाड़ी मटन बेच रहा, और गोकुल चाट वाला धंधा कर रहा तो उसको तुम उन्होंने समोसा 20 रुपए का आपको 18 में दे रहा तो अब चुप बैठे, उन्होंने कल 25 रुपये लगाए तो गोकुल चाट वाला लूट रहा। तो ये भी आप ही बोलेंगे, वो भी आप ही बोलेंगे, कम बेचे तो डुप्लीकेट दे रहे, ज़्यादा लेंगे तो लूट रहे। आप समस्या पे बात करो। आप अभी बोल रहे बिल नहीं देंगे, कल से हम गोकुल चाट वाले को हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भाई आप बिल में बेचो, समोसा 25 रुपये हो जाएगा। आपके मुंह से पहले क्या निकलेगा, गोकुल चाट वाला लूट रहा। आप समस्या को पूछे भाई क्यों बढ़ाए पैसे। देखो भाई ऐसा मेरा पहले क्या बोले तो चल रहा था, अभी जीएसटी भरना बोल के मैं भी दिल में आ गया, उसके मैं जीएसटी अब हमारे से लेंगे। अब जीएसटी पहला तेलंगाना का कॉमन वर्ड क्या रहेगा, अब जीएसटी हमारे से ही वसूल करेंगे। भाई आप खा रहे तो क्या बाजू वाले से वसूल करेंगे क्या, जो खाएगा उससे वसूल करेंगे ना। आज पेट्रोल का दाम आप कंपेयर कर रहे, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है, वहाँ पे 700 रुपये में टमाटर नहीं मिल रहा, यहाँ 10 रुपये टमाटर, प्याज का 20 रुपये बढ़ गए तो सरकार गिर गई। वाजपेयी जी जैसे जो देश के अंदर और अगले 50 साल तक ऐसे प्रधानमंत्री रहेंगे, एक प्याज के लिए उनकी सरकार गिर गई, ये हम सब सनातनियों के लिए नाक कटने वाली बात है, कोई खुशी या हंसने वाली बात नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री देश के लिए इतना सोचने से वाला, एक प्याज के 25 रुपये रेट बढ़ने से आप सरकार गिरा दिए। आप कभी सोचे कि अपने को कोविड का इंजेक्शन पूरा देशों में बिका, अपने पास फ्री में दिए, तो कोई भी चीज़ फ्री में, कचरा भी फ्री में नहीं आता। तो कोविड के इंजेक्शन जो मैन्युफैक्चर से लिए अपन, तो सरकार तो उनको पैसे दी ना, तो सरकार को करोड़ों रुपए का लॉस हुआ ना। तो सरकार पेट्रोल के पैसों से या तो जो उसमें ज़्यादा आरटीए में, लिकर में, ऐसा कल शराब बंद कर दो, क्यों नहीं कर रही कोई भी सरकार, क्योंकि सब कुछ से रेवेन्यू आ रही। आज मंदिर के बाजू में शराब खोल रहे स्कूल, तो हमारा काम है क्या, वो सरकार के पास 100 जने जाके बोलो भाई मंदिर के बाजू में वाइन शॉप क्यों खुल रहा। आप गुजराती मारवाड़ी को बोलेंगे क्या वो बात, हम उसके ठेकेदार हैं क्या। शराब की दुकान की परमिशन हम बेचे, ऑक्शन हम करें, सरकार करी, पैसे हमारे खजाने में आए, सरकार के खजाने में आए। अब हर एक चीज़ में गुजराती मारवाड़ी को क्या हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एजेंडा है गुजराती मारवाड़ी पक्के सनातनी है, पहले उनको तोड़ो। उनको तोड़ने के बाद अब कैसा बोले बंडी संजय, अच्छा तुम्हारा गुजराती मारवाड़ी के वोट होना, हमारे नहीं होना। अरे भाई ऐसा ब्लैकमेल क्यों करे। उन्होंने किसी को बोले कि तुम गलत है और वो सही है, उन्होंने क्या बोले, सब मिल के रहो। बंडी संजय जी क्या बोले, राजा सिंह जी क्या बोले कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना, सब हम सनातनी मिल के रहना। आज राजा सिंह जी किस चीज़ पे लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना। हम सब सनातनियों का धर्म क्या है, हर एक के अपने अपने राष्ट्र देश है, हमारा सनातनी का कौन सा देश है। तो आज हिंदू राष्ट्र बनाने के बोलना या बनाना क्या गलती है, मुझे बताइए आप। आज जो हम किसी को जाओ नहीं बोल रहे या हम किसी को नक्को रहे, हम चाह रहे कि हमारे हिंदुस्तानी कहाँ जाना, तकलीफ आए तो हमारे हिंदुस्तान वालों को तकलीफ आए तो जैसा कि अपने पास इतने देशों में, यूक्रेन में हुआ है, 2 मिनट में हमारे लोगों को हम ला सके। जब हमारा अपना खुद का देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ लेके जाएंगे उनको। आप जो चीज़ को करना है गो बैक बोलना है, उसके टोटली विरोध को गो बैक बोल रहे हो, सही चीज़ को क्या कि कमीन बोल रहे हैं आप, गलत को कमीन बोल रहे और उसको गो बैक बोल, सही को गो बैक बोल रहे। ये कहाँ तक न्याय है। और ऐसा रहेगा तो और आगे जाके अपने को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, योगी जी के जैसे लोग हम हिंदुस्तानियों को कभी नहीं मिलेंगे। आप बोलते आज ही टीवी में बता रहा नीतीश कुमार जी टोपी नहीं पहने, ठीक है भाई नीतीश, आप बोटू लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो भाई हम भी तो हिंदू है, हमारा भी तो हमारा धर्म है। आपको सुबह से टीवी में बता रहे नीतीश कुमार जी टोपी नहीं पहने, अरे भाई नीतीश कुमार जी टोपी पहनेंगे, हम उनको बोलेंगे तुम पहले तिलक लगाओ। तुम तिलक लगाओगे, नहीं लगाओगे। आप तिलक नहीं लगाओगे पर हमको मीडिया बदनाम करेगा कि आप टोपी नहीं पहने। अरे भाई आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। कोई धर्म के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सनातनी सनातनी रहेगा। चाहे कितनी भी शक्तियाँ आके हमको तोड़ने की कोशिश करे, हम गुजराती मारवाड़ी किसके बाप से डरने वाले नहीं हैं। हम भी यहीं पैदा हुए, हम ही यहीं मरेंगे और यहीं रहेंगे। सर आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगी, अभी जो इतने लड़ाई झगड़ा हुए हैं तो अंत में आप एक
मैसेज देना चाहेंगे हम सबको? अभी भी एक ही बात बोल रहा हूँ, हम सब भारतीय एक है, हिंदुस्तान हमारा है। कल सुबह आप ऐसा करेंगे तो और डिवाइड हो जाए। पंजाब वाले बोल रहे हैं पंजाब अलग होना, खालिस्तान अलग होना, गुजरात वाले कल बोलेंगे गुजरात अलग होना। तो अपने पहले इतने बंटवारे होके आज अपन भुगत रहे, अपने को यहाँ से पाकिस्तान, अपन बांग्लादेश को पाकिस्तान के विरोध मदद करें। आज हिंदू बांग्लादेश में किसको मार रहे वो लोग? हिंदुओं को मार रहे। उसके ऊपर आप कोई डिबेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आज पाकिस्तानी आए दिन अपने लोगों को, बहन बेटियों का सुहाग उड़ा दे रहा, अपने मिलिट्री वालों को मार दे रहा। आप उसके बारे में कोई डिबेट कर रहे हैं? नहीं। क्या हम सब हिंदुस्तानी एक है? मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, हम तेलंगाना से, हम गुजरात से 5 लाख लोग सरहद पे आएंगे बोल के, क्यों वो बात नहीं बोल रहे आप? खाली बस जाति पाति में लड़ा के बिजी रखो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही सीख लिए, इन लोगों को लड़ाना बोले तो जाति। आप कोई हिंदुस्तान में देखे कोई नेता या कोई पार्टी कि देश की अभिवृद्धि कैसे लड़ा बोल के? उन्होंने मुसलमान को लेके जा रहा बोलता, हिंदू को वोट बैंक बना रहा बोलता। अरे हिंदू मुसलमान है तो हिंदुस्तान के ही ना। आप हिंदुस्तान में रह के वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? जाओ, आप नहीं बोले तो जहाँ बोलते वहाँ जाओ। यहाँ रहेंगे, खाना खाएंगे, यहाँ लूटेंगे, हमको मारेंगे और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये कहाँ तक सही है? और ऐसा अगर सरकार इसके ऊपर, ये सब लोकल स्टेट की सरकार का करने का है। कल आपके स्टेट का सरकार बोल दो हमारे कंट्रोल के बारे, कल सेंट्रल से मिलिट्री आएगी। आज वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा? ममता दीदी को खाली मुसलमान ही वोट डाले, बांग्लादेशी वोट डाले, मारवाड़ी वोट नहीं डाले। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी से ठहरे वहाँ पे 80% मारवाड़ी है। अगर जब मारवाड़ी वोट नहीं रहे तो ममता बनर्जी कैसा जीतते थे? बताइए, आप सर्वे करिए। ममता बनर्जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करे वो वेस्ट बंगाल का अंदर पूरी अपना गोशामेल के वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से करे तो वहाँ पे 70 से 75% पूरे जाति पाति के लोग हैं। वो लोग वोट नहीं देते तो ममता बनर्जी जीते। आज ममता बनर्जी खाली एक पर्टिकुलर बांग्लादेशियों को सपोर्ट करे। भाई हम वोट नहीं डाले आपको, हम आपको नहीं जीता है। क्यों? आपकी दृष्टि एक ही तरफ जा रही। आप जब घर के बड़े हैं, जैसा मैं समाज का बड़ा हूँ, मेरे समाज में 5000 सदस्य है। मैं जब अध्यक्ष हूँ तो मेरे लिए 2 आंखों के अंदर 5000 आदमी एक ही है, मेरे लिए कोई अलग नहीं। क्योंकि मेरे को जब समाज का अध्यक्ष बनाए तो 5000 लोग बोले तो ही बनाए, ठीक है। उसमें से 500 लोग वोट नहीं डाले होंगे तो 500 लोग वोट नहीं डाले तो मैं 4500 भी मेरे नहीं है बोल के नहीं बोलूँगा। आज मैं समाज को अच्छा लेके चल रहा हूँ। क्यों? मेरे को अनविरोध आज तक मेरे सामने किसी ने कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भी नहीं भरा। मेरे कोई फ़ख्र नहीं है क्योंकि मैं मेरे समाज के लिए उतना टाइम दे रहा हूँ, मेरे समाज की उन्नति के लिए करो। आज गुजराती मारवाड़ी समाज में कितने लोग सामने आए? 20 दिन से इतना गड़बड़ हो रहा तो क्यों नहीं आ रहे? आज धंधा जितना है, अपन अच्छे रहेंगे तो धंधा होगा, अपन ही अच्छे रहे तो एक जना बोलता मैं बहुत बिजी हूँ, एक जना बोलता मैं ये नहीं करूँ। यह इन लोगों को मालूम है, उसके लिए ये लोग अपने को डिवाइड कर रहे हैं। आज अगर 50,000 गुजराती मारवाड़ी खाली एक कोई स्टेडियम में जाके ठहरते थे तो समझ में आता था ना कि इन लोगों के अंदर एकता है। क्योंकि अपने को क्या करना है, एक दिन दुकान कौन बंद करता है? कल ही जब मैंने बताया था एक चैनल के द्वारा कि भाई हम सब व्यापारी एक जात है, व्यापारी की एक जात कम्युनिटी, हम सब बैठ के अपने अपने तकलीफ़ा लिखो, एक उसका मेमोरियम बनाओ। उसके बाद सरकार के पास, डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। फिर तेलंगाना बचाओ, मारवाड़ी गुजराती भगाओ चालू हो गया। दोपहर में प्रेस क्लब में मीटिंग लगा के कल ही आपने एक चैनल के सामने बोला कि जिग्नेश जी बोल रहे बात सही है, हम सब मिलके हमारे व्यापारी जाति को जो तकलीफ़ हो रहा उसको एक मेमोरियम बना के सब व्यापारियों के, सब समाज के लोगों को लेके साथ में सरकार के पास जाएंगे। फिर आज नया एजेंडा चालू हो गया, तेलंगाना बचाओ, गुजराती मारवाड़ी भगाओ। फिर आप कल क्यों बोले चैनल के सामने आके? बताइए, पब्लिक को बताइए चैनल में बोले नहीं बोले। तो आप ऐसा करेंगे तो ज़िंदगी भर कोई भी आ जान दो, अगर भगवान भी आएगा तो अपने को नहीं बचा सकता। हम सब तो मनुष्य है। आज मोदी जी, योगी जी अपने को संभाल के लेके चलने की कोशिश करें। अगर हम ऐसे ही लड़ेंगे तो कभी हम एक नहीं होंगे। मैं सभी को विनती करता हूँ, कोई भी भाषा के लोग रहें दो, अपन सब मिल के रहो। कोई भी अपने ऊपर तकलीफ़ आई, हम सब एक होके उसके पास खड़े रहेंगे तो उसको भी एक अपनी हिम्मत आएंगी। और जो गलती करने वाला है वो डरेगा कि भाई इन लोगों को मैं कुछ गलत सताऊंगा तो पूरा समाज, व्यापारी समाज उसके साथ ठहरा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।
आज आपने देखा जिग्नेश दोषी जी ने बहुत ही सरलता से इतने हार्ड क्वेश्चंस का आंसर दिया। देखा गया तो ये मुद्दा कुछ भी नहीं है, बस आपसी आपसी रंजिश है। ईगो। ईगो सामने आ रहा है। एक पार्किंग के लिए इतना बड़ा मुद्दा उठाया गया है। तेलंगाना बहुत ही शांति अमन का क्षेत्र है। यहाँ पे गुजराती समाज और मारवाड़ी समाज का जो योगदान है वो काफ़ी सराहनीय है। आप देख सकते हैं हर अमावस पे मारवाड़ी गुजरात ही पहले मंदिर जाते हैं और पहले गौ माता की सेवा करते हैं। हम दूसरे समाजों के लिए कोई बुरी बात नहीं बोल रहे, दूसरे समाज भी है, अपने तबके के हैं, वो लोग भी सहयोग करते हैं तेलंगाना में। लेकिन आज मारवाड़ी समाज और गुजराती समाज अपना जो भी व्यापार से उनको लाभ होता है वो एक चौथाई हिस्सा गौ माता की सेवा में देते हैं और जो मंदिरों के कार्यक्रम होते हैं उसमें देते हैं। क्योंकि जैसे हम बिजनेस करते हैं लेकिन जो मंदिर का पुजारी है वो अपनी कमाई नहीं कर सकता, उसको किसी पे निर्भर रहना पड़ता है और मंदिर के जो रोज़मर्रा के कामकाज होते हैं उसमें खासकर गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग सहयोग देते हैं। महाराज का भरण पोषण में काफ़ी सहयोग देते हैं। तो हमें ये हक नहीं बनता कि हम किसी समाज को टारगेट करें। जब हम किसी समाज की अच्छाई नहीं जान सकते तो हमें उनके बारे में गो बैक या बुराई भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप तेलंगाना के सही नागरिक हैं तो आपको गौ माता की हत्या पे गो बैक बोलना चाहिए। और आजकल जो लव जिहाद चल रहा है, अगर आपको गो बैक बोलना है तो आप मारवाड़ी समाज और गुजराती समाज के साथ तालमेल बिठा के हर बुराई को गो बैक बोलिए। ऐसा नहीं कि आप दो समाज को वांटेडली टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो गुजराती रहो या फिर मारवाड़ी रहो। हमें मिलजुल के भारत को आगे बढ़ाना है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मारवाड़ी समाज और गुजराती समाज का काफ़ी योगदान है तेलंगाना में, उनके कार्य बहुत ही सराहनीय है। तो इस तरह की बातों में आकर आप कोई भी आंदोलन में कुछ भी मत बोलिए। मारवाड़ी गो बैक नहीं, मारवाड़ी कम बैक। एंड गुजरातियों का भी यहाँ पे बहुत सारा योगदान है। आज जो व्यापार चल रहा है उन्हीं के वजह से हर कार्य क्षेत्र में हम आगे हैं। तो मेरी वार्ता चैनल की ओर से यही विनती है कि किसी भी समाज को आप लाइट मत लीजिए। हर समाज का तेलंगाना में योगदान है और खासकर गुजराती समाज और मारवाड़ी समाज का तो काफ़ी योगदान है। मिलजुल कर रहिए, तेलंगाना आपका है, आप ही को तेलंगाना को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।